Hello, bachcho, let's see this question. Statement 1 of this question is wet air is heavier than dry air. Statement 2, the density of dry air is less than density of water at 1 atmosphere and 273 Kelvin. Key concept for this question is the comparison of wet air and dry air. Key concept for this question is comparison of density of wet air and dry air. ड्राई एयर क्या होती है बच्चों? ड्राई एयर में होती है मेनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, जबकि वेट एयर में होती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड वाटर। तो अगर हम ड्राई एयर वेट एयर का एवरेज मास निकालें एम एवरेज फॉर एयर, ड्राई एयर के लिए अगर हम निकालें तो ड्राई एयर में क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अगर इनके मोल फ्रैक्शन क्या है? x1, तो x1 इंटू मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड मोलर मास ऑफ O2 डिवाइड बाय x1 प्लस x2। ठीक है, इसी तरह हम एम एवरेज निकाल सकते हैं किसके लिए? वेट एयर के लिए। वेट एयर, अब वेट एयर में क्या होती है? वाटर होता है, और इनके मोल फ्रैक्शन अगर यहाँ पर x1 है, सॉरी इनको हम y ले लेते हैं, यहाँ y ले लेते हैं। सो अगर ये y1 है तो y1 MN2 प्लस y2 MO2 प्लस y3 MH2O डिवाइड बाय y1 प्लस y2 प्लस y3। अब अगर हम इन तीनों का वेट कंपेयर करें तो MN2 इक्वल होता है 28 ग्राम पर मोल, MO2 होता है 32 ग्राम पर मोल एंड MH2O होता है 18 ग्राम पर मोल। तो अगर हम यहाँ मॉइस्चर ऐड करेंगे तो H2 का मोलर मास तो कम होता है, तो M एवरेज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं M एवरेज ऑफ वेट एयर इज लेस देन M एवरेज ऑफ ड्राई एयर। ड्राई एयर से M क्या है? कम है। तो डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास कम हो जाएगा तो वॉल्यूम भी कम, डेंसिटी भी कम हो जाएगी, वॉल्यूम फिक्स है। तो डेंसिटी ऑफ वेट एयर, डेंसिटी ऑफ वेट एयर क्या होगी? कम होगी। डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर होनी चाहिए। अगर एवरेज मास कम हो जाएगा तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सो ड्राई एयर, वेट एयर की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है ड्राई एयर से। So the statement 1 is incorrect and 2 is correct. So answer of this question is D. Statement 1 is false and 2 is true. Hope you understood it well. Best of